स्वागत है सभी का। दोस्तों आज मैं बातचीत करने वाला हूं क्या किस मॉडल पर। यहाँ जैसा मैंने लिखा हुआ है द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मॉडल। द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मॉडल। द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मॉडल क्या का मतलब क्या है? झगड़े मिटाने का मॉडल। देखिए इस संसार में हर जो मनुष्य है उससे कभी न कभी दूसरी पार्टी से क्या होता है, झगड़ा होता ही है। तो झगड़ा कैसे मिटाया जाता है और क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो झगड़ा क्यों उत्पन्न होता है सबसे पहले ये सुन लीजिए। जब इंसानों के विचार टैली नहीं खाते हैं तो क्या होता है, झगड़ा होता है आपस में ना। जब विचार जो होते हैं, सोच जो होती है टैली नहीं खाती है तो क्या होता है, झगड़ा होता है मनुष्यों के बीच। तो अब झगड़ा कैसे निपटाया जाए ताकि आसानी से क्या हो जाए, निपट जाए। तो देखिए यहाँ कुछ स्टेप हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। बहुत जबरदस्त स्टेप है और दुनिया में हर देश जो होते हैं इसी स्टेप से गुजरते हैं और जो 95% जो है इसी स्टेप से गुजरते हैं। इसीलिए झगड़ा जो होता है क्लियर नहीं होता है, आगे बढ़ता जाता है। और जो 5% लोग हैं वो झगड़े का अलग रास्ता अपनाते हैं जिसके कारण उनके बीच झगड़ा कभी समस्या नहीं बनता है। तो देखिए क्या है, जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है आपस में, जब दो पार्टियां क्या करती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, तो दोनों क्या करती हैं, स्कैपिंग करती हैं। स्कैपिंग का मतलब एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, दूरी बनाती है, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो जब आप बातचीत करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, दोनों ही पार्टियों का क्या होगा, लॉस होगा। दोनों ही पार्टियों का क्या होगा, लॉस, यानी कि दोनों ही तरफ नुकसान होगा। अगर आपसे झगड़ा हुआ किसी से, आपने बातचीत करना बंद किया तो दोनों ही तरफ से क्या होता है, हमेशा नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता है। लेकिन अगर झगड़ा नहीं बातचीत करना बंद नहीं किए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे नहीं बातचीत करना बंद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आगे फाइट करेंगे। जैसे दो पार्टियां हैं, दोनों में जो शक्तिशाली रहेगा वो क्या करेगा, कहेगा कि मैं फाइट करूंगा ना। तो जैसे ही फाइट किए तो फाइट करने से क्या होता है, एक का विन होगा एक का लॉस, यानी एक पार्टी जो है जीतेगी और एक पार्टी क्या होगी, हारेगी। और अगर नहीं लड़ते हैं, उन्होंने आपस में कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं लड़ना झगड़ना नहीं है, तो नहीं का रास्ता जब अपनाएंगे तो उसमें से क्या करेगा, एक पार्टी गिव अप करेगा। गिव अप का मतलब झगड़ा वाला रास्ता क्या करे, छोड़ेगा। तो जब छोड़ेगा तो क्या होगा, उसमें लॉस विन, एक का लॉस होगा और दूसरे का क्या होगा, विन होगा। माने जो छोड़ेगा झगड़ा करना, जो छोड़ देगा, बंद कर देगा, उसका नुकसान होगा। और जो झगड़ा चाहता रहेगा उसका क्या होगा, जीत होगा। उसमें हमेशा उस पार्टी की क्या होगी, जीत होगी। तो अगर किसी ने उसमें कह दिया नहीं ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करिए। किस पार्टी को, तीसरी पार्टी को, तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल करिए। जब तीसरा इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने जब जिम्मेदारी किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो जिम्मेदारी जब दिया जाता है तीसरे व्यक्ति को, तो वह कुछ भी निर्णय, कुछ भी रास्ते तरीके ढूंढ सकता है जिसमें दोनों का क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है। तीसरा व्यक्ति अगर आएगा झगड़े के बीच तो हमेशा क्या होता है, लॉस, दोनों ही पार्टियों का नुकसान होता है। वह कुछ भी रूल बना के जा सकता है जिससे कि दोनों पार्टियों का ही हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। कभी भी झगड़ा अगर होता है तो तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आएगा तो पूरी तरह से हल नहीं करेगा समस्या को, किसी न किसी रूप में वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और जिससे कि दोनों ही पार्टियों को क्या होगा, हमेशा नुकसान होगा। तो अगर उसमें से कह दिया नहीं, तीसरे व्यक्ति को नहीं शामिल करना है, तो क्या होगा, कंप्रोमाइज, आपस में चलो समझौता कर लेते हैं। तो कंप्रोमाइज करते हैं तो उसमें से एक का जीत होगा और एक का क्या होगा, लॉस। डब्ल्यू का मतलब इन, एक जीतेगा और एक क्या होगा, हारेगा, या तो अगला वाला जीतेगा वो हारेगा ना। तो इस तरह से अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या होता है, एक ही पार्टी जीतेगी और एक पार्टी क्या होगी, हारेगी। लेकिन जो दुनिया के 95% लोग ऐसा करते हैं, हर देश में ऐसा होता है। लेकिन दुनिया में कुछ परसेंट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए 95 लोग हैं, 5% कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो तीसरे पार्टी को कभी शामिल नहीं करते हैं। वो जो होते हैं तीसरे पार्टी को कभी झगड़े के बीच में शामिल नहीं करते हैं। वे आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में क्या करते हैं, समझौता करते हैं। तो ऐसे में जब आपस में समझौता कर लिए ना, समस्या का हल आपस में ही निकालना शुरू किए, तो क्या होगा, ऐसी स्थितियों में दोनों ही पार्टियों का क्या होगा, जीत होगा, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। तो ऐसी जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में ही समझते हैं, जिसमें दोनों का ही क्या होता है, जीत होता है। तो ये द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मॉडल जो है, ये झगड़े मिटाने का मॉडल है। झगड़े
मिटाने का मॉडल है। झगड़े अगर उत्पन्न होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। ये जो स्टेप मैंने समझाया वो 95% लोग करते हैं, जिससे कि झगड़ा काफी लंबा समय चलता है और ये कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, जब भी झगड़ा होता है तो बातचीत करना बंद नहीं करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, झगड़ा क्यों हुआ, चलो मैं समझौता करता हूँ कि जो भी हम लोगों के बीच बातचीत होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के सामने होगी, जिससे कि झगड़े का जड़ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कैसा लगा यह मॉडल, द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मॉडल, झगड़े मिटाने का विज्ञान या झगड़े मिटाने का मॉडल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इसको गहराई से समझेंगे और इस सिस्टम का फॉलो करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ, धन्यवाद।